अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शानुरदा खादरी आपका मेज़बान वीवर्स BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 1 फरवरी 2022 ट्यूसडे बरोज़ मंगल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। मरकज़ी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी कौमी बजट। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर में आई कमी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने कायदे मिल्लत बहादुर आजम की बरसी के मौके पर दायरा ग्रेवयार्ड की तरक्याती कामों का लिया जायजा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। वीवर्स, ये थी हेडलाइंस। आइए आगे बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। मरकज़ी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के ज़ेर एहतमाम 10वां बजट पेश करेंगी। मुख्तलिफ गोशों से अक्सर व बेशतर उनकी जानिब से पेश किए जाने वाले बजट पर तनकीदें की जाती रही हैं कि मुल्क की मईशत डामाडोल है और मुल्क की पसमानदा मईशत को वो किस तरह इस्तेकाम पहुँचाएंगी। ताहम मुख्तलिफ मौक़ों पर RBI की जानिब से मईशत के इस्तेकाम के सिलसिले में ताउन जारी रहा और बहुत सारी चीज़ें RBI ने वाकिफ़ करवाई कि वो किस तरह से बजट पेश करने जा रही हैं। इस मरतबा अवाम को उम्मीद है कि ये बजट अवाम के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद और राहत का बायस साबित होगा। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र रहे कि समाज का वो तबक़ा जो कोरोना महामारी के दौरान माशी तौर पर पसमानदा हो गया है, उसे इस बार क्या सौगात मिलेगी। चूँकि एक अखबार के मुताबिक 55% गरीब अवाम की इनकम इंतहाई कम हो गई है। इस बजट पर सबकी निगाह लगी हुई है। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि इस बार मुल्क की 5 रियासतों में जल्द ही इलेक्शन मुनक्किद होने वाले हैं। इस मरतबा महंगाई मुद्दा भी छाया हुआ रहा। चुनांचे देखना ये होगा कि बजट से अवाम को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। क्या वो तवक्कुआत पूरी होती हैं जिन्हें वो महसूस कर रहे हैं? क्या महंगाई कम होती है? इस सिलसिले में अभी देखना बाकी है। कोविड-19 का हॉट स्पॉट रहे महाराष्ट्र में कोविड-19 की सूरत हाल में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। महाराष्ट्र के वज़ीर सेहत राजेश टोपे का मानना है कि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में कोरोना के उरूज में 50% और मुंबई में 93% मामले कम दर्ज हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से शुरू हुई लहर का उरूज कम होता जा रहा है और मार्च के वस्त तक ये लहर ख़त्म होने की क़यास आराइयाँ भी की जा रही हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने कहा कि रियासत में कोरोना की तीसरी लहर का उरूज 47,000 तक पहुंच गया था, जो अब कम होकर 25,000 पर पहुंच गया है, जो राहत पहुंचाने वाली बात है। माहिरीन का कहना है कि मार्च के वक्त तक कोरोना की लहर के ख़त्म होने की उम्मीद है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र रहे कि महाराष्ट्र में केसेस में लगातार कमी वाक़ हो रही है। गुज़िश्ता 25 दिनों में इतवार के रोज़ 25,000 मामले दर्ज हुए हैं, जिसकी वजह हॉस्पिटल्स में बेड्स खाली पड़े हुए हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट के मरीज़ों की तादाद घटकर 1% से कम हो गई है। वहीं तीसरी लहर के आगाज़ वाले मुंबई में मौजूदा सूरत हाल में 93% मामले घट गए हैं। साबिक़ में इन्फेक्शन की शरह 30% से घटकर 2.5% हो गई है। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि मामलों में तेज़ी से गिरावट की दीगर कई अहम वजूहात हैं। मुल्क के वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि ये सर्वसमावेशी बजट होगा, मुल्क के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। बजट में मुल्क के सभी सेक्टर्स की अवाम के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते हुए एक सर्वसमावेशी बजट पेश किया जाने वाला है, जिससे यकीनी तौर पर देश के लोगों को राहत पहुँचेगी और देश भी आगे बढ़ेगा, तरक्की की सिमत गामज़न होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से अपनी पर्चे नामजदगी दाखिल की, तो वहीं दूसरी जानिब आगरा से BJP सांसद और मरकज़ी वज़ीर SP सिंह बघेल को मैदान में उतारा गया, जिसकी वजह चुनावी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया और इसकी अहमियत में काफ़ी इजाफा हो गया। गुज़िश्ता रोज़ अखिलेश यादव ने सैफई से चुनावी रथ पर सवार होकर मैनपुरी की करहल सीट से अपने पर्चे नामजदगी दाखिल करने पहुँचे, जहां उनके हमरा कई गाड़ियों का काफिला साथ था, जिससे इस बात का गुमान किया जा रहा था कि ये शायद रोड शो होगा। ताहम ऐसा नहीं था। वाज़ेह रहे कि वो पहली मरतबा विधानसभा सीट पर इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने मैनपुरी को अपना घर बताया और कहा कि वो BJP की बांटने वाली सियासत के सामने तरक्की और जोड़ने वाले मुद्दों पर इंतखाब लड़ेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो इस चुनाव को अपने नेता, कायदीन
जनता पर छोड़ दिया है। तेलंगाना रियासत के साबिक वजीर सेहत व रुकन असम्बली जरचल्ला डॉक्टर सी लक्ष्मा रेड्डी ज़िले महमनगर टीआरएस पार्टी के सदर की हैसियत से मुंतखब होने पर बादेपल्ली सिंगल विंडो चेयरमैन के सदर मिस्टर सुदर्शन गौड़ की जानिब से आज कैंप ऑफिस हैदराबाद में शालपोशी गुलपोशी तहनीत की गई। बाद मिस्टर सुदर्शन गौड़ ज़िले सिंगल विंडो चेयरमैन के सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब होने पर तेलंगाना रियासत के साबिक वजीर सेहत व रुकन असम्बली जरचल्ला डॉक्टर सी लक्ष्मा रेड्डी ने की शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर सिंगल विंडो चेयरमैन बादेपल्ली बोर्डपल्ली साबिक सरपंच वेंकटेश रघुरामा रेड्डी, केसीआर सेवादलम सदर अब्दुल अलीम, नरसम्मा राव शेखर, चारी दीगर के अलावा और भी मौजूद थे। बानी व कायद मिल्लत कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज नवाब बहादुर यारजंग की बरसी के मौके पर दायरा हज़रत शाह कासिम मुश्तहिदी रहमतुल्लाह अलैह क़ब्रिस्तान के 17 लाख रुपये के मंजूरा तरक्याती कामों का रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़ूम खान ने मुख्तलिफ महकमे ज़ात के अहदेदारान के हमरा मुआयना किया। रुकन असम्बली ने क़ब्रिस्तान में लाइट्स की तनसीब, इलेक्ट्रिक केबलिंग, ट्रांसफार्मर की तनसीब के मकामात की निशानदेही से आगाही हासिल की। इसके अलावा सीसी फ्लोरिंग और साथ ही झाड़ियों के कटाई और कचरे की सफाई समेत फौरी निकासी की हिदायत दी और अहदेदारों को इस मौके पर उन्होंने ज़रूरी हिदायत दी। इनके हमरा सैयद मोहसिन, सैयद जावेद, शाहिद इब्राहिम, सदर इब्तदाई मोतमदीन, अराकीन कारकुनान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बादशाह रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताईं। नवाब बहादुर यारजंग की बरसी 4 रजब 6 फरवरी को होने वाली है। उसी सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल इस मशराबाद के दायरे में काम किया जाता है। अब के काम जो हो रहा है दायरे के अंदर 17 लाख रुपए का है। इसके अंदर सीसी की फ्लोरिंग है, ट्रांसफार्मर है, केबल है और मेंटेनेंस ऑफ द क़ब्रिस्तान है, जंगल कटिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे साबिक़ा सदर और फाउंडर MIM पार्टी कायद मिल्लत नवाब बहादुर यारजंग की हर साल जिस तरीक़े से बरसी आती है, यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस दायरे में काम किया जाता है। और आज के इस इंस्पेक्शन में और दौरे के अंदर हमारे जनाब सैयद मोहसिन साहब, जनाब सैयद जावेद साहब और हमारे इस मशराबाद के इलाके के जनाब शाहिद साहब और हमारे जनाब इब्राहिम साहब और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स मौजूद है। सारा दौरा किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ इस काम से और इंशाअल्लाह ताला जो भी और भी काम बाकी रहेंगे ये बरसी के दरमियान के हद तक अंदर वो सारे कामों को किया जाएगा। शुक्रिया आपका। शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस सहूलतों से मुतालिक सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल मकतूब हल्क़ असम्बली राजनगर इंचार्ज व कंटेस्टेड MLA मिर्ज़ा रहमत बेग ने मुशीराबाद में वाक़े RTC एक्स रोड दफ्तर बस भवन पहुंचकर TSRTC के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार से मुलाकात करते हुए हवाले किया। इस दौरान शहर में जारी RTC की सर्विसेज से मुतालिक तफसीलात से वाकिफियत हासिल की और शहर के मुख्तलिफ रूट्स के बशमूल दीगर नई रूट्स पर मज़ीद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया, जिस पर MD TSRTC ने मुस्तहसन इक़दाम का तयक़ुन दिया। इस मौके पर उनके हमरा डिवीज़न कारपोरेटर ज़फ़र खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिसी क़यादत और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़ूम खान की निगरानी में फलकनुमा डिवीज़न कारपोरेटर मोतीलाल नायक ने हैंडीकैप बस्ती फातिमा नगर में 20 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का मुआयना किया। वाज़ेह है कि मुकामी अवाम को नाकाफ़ी ड्रेन लाइन के सबब ख़ास तौर पर मौसम बारिश में मसाइल दुश्वारियों का सामना करना पड़ता रहा था, जिस पर मजलिसी क़यादत की नुमाइंदगी पर जदीद NP2 पाइपलाइन की तनसीब अमल में लाई जा रही ताकि मुकामी अवाम को दरपेश मसाइल से राहत पहुँचाई जा सके। रुकन बल्दिया ने तरक्याती कामों का सदर इब्तदाई मोतमदीन के हमरा दौरा कर मुशाहिदा किया और ज़रूरत के मुताबिक मशवरे दिए। इस मौके पर मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मकबूल,
محمد فاروق کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی راجندر نگر و کنٹسٹڈ ایم ایل اے مرزا احمد بیگ نے سلیمان نگر ڈویژن کارپوریٹر محمد نواز الدین احمد کے ہمراہ عطاپور پلر نمبر 142 جیاس فوڈ کورٹ کا افتتاح انجام دیا۔ تقریب افتتاح میں جیاس فوڈ کورٹ کے پروپرائٹر، صدور ابتدائی معتمدین، مہمانوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ وہیں دوسری جانب ڈویژن کارپوریٹر محمد نواز الدین نے انچارج راجندر نگر حلقہ اسمبلی کی نگرانی میں ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور عوام سے ملاقات کی اور مسائل کی یکسوئی کا تیقن دیا۔ اس موقع پر صدور ابتدائی معتمدین کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ حلقہ اسمبلی چارمینار کے ایم ایل اے محمد ممتاز احمد خان نے NP3 ڈایا کی سیوریج پائپ لائن جانمیاں دنگ گلزار فنکشن ہال پنچے شاہ پتھر گٹی ڈویژن میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ دورے میں ان کے ہمراہ پتھر گٹی ڈویژن کارپوریٹر سید سہیل محمود قادری، GHMC کے ایگزیکٹو انجینئر، صدور معتمدین کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ رکن اسمبلی نے ڈرین لائن کے تعمیراتی کام اور ساتھ ہی CC روڈ کی تنصیب سے متعلق کیے جا رہے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، تفصیلات سے آگاہی حاصل کی۔ وہیں کاموں کی سنجیدگی کے ساتھ جلد سے جلد تکمیل کے سلسلے میں ضروری مشورے دیے تاکہ عوام کو کاموں کی جلد سے جلد تکمیل کے ذریعے راحت پہنچائی جا سکے۔ اس دوران رکن اسمبلی نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی شکایات کی سماعت کی اور ان کی جلد سے جلد یکسوئی کی تیقن دیا۔ جرچلہ رکن اسمبلی و سابق وزیر صحت ڈاکٹر سی لکشمن ریڈی کی 3 فروری کو سالگرہ منائی جانے والی ہے۔ چنانچہ جرچلہ TRS قائدین نے اس سلسلے میں کیمپ آفس سے مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ 3 فروری کو بادپلی ایگریکلچر مارکیٹ میں صبح 9 بجے تا شام 4 بجے CNR فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پریس ریلیز میں جرچلہ حلقہ اسمبلی کے تمام منڈلوں کے TRS پارٹی قائدین سے اور کیڈر سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کثیر تعداد میں حصہ لے کر اس خون کے عطیہ کیمپ کو کامیاب بنائیں۔ اس کے علاوہ 2 فروری کو ڈاکٹر سی لکشمن ریڈی کی سالگرہ سے ایک دن قبل جرچلہ حلقہ اسمبلی کے سرپنچ سنگیم کے زیر اہتمام راجیہ سبھا رکن و گرین چیلنج کے تحت 50,000 پودے لگائے جائیں گے، جس میں جرچلہ کے تمام TRS پارٹی قائدین و کیڈر شرکت کرنے والے ہیں۔ اس شجرکاری پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اپیل کی۔ ویورز BBN وائرل کے اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے ویورز، مزید مقامی قومی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے BBN وائرل نیوز چینل۔ ناظرین، BBN وائرل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس کر ہماری کوششوں کی سپورٹ کیجیے تاکہ ہمت و حوصلہ افزائی یوں ہی برقرار رہے۔ وہیں ناظرین، آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے نشاندہی کیجیے، وہیں مفید اور قیمتی مشورے کامنٹس کے ذریعے دے کر حل کو یقینی بنائیں۔ ویورز، آپ سے درخواست ہے کہ آپ نیوز بلیٹن پر کامنٹس اور شیئر کرنا برائے مہربانی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔